गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो बच्चे पी ट्रिपल एस बी फिटर की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, उनके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। ठीक है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हैं, मैकेनिकल की किसी भी ब्रांच से हैं मेरे भाई, और आप किसी भी स्टेट से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपके लिए क्लासेस क्या है, रामबाण होने वाली है। आई बात समझ में? तो मेरे भाई इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है, हर बच्चे तक शेयर कर दे। और जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेज नहीं देखी है वो वह क्लासेज देख लें। ठीक है ना, वह क्लासेज देख लें। ठीक है, चलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई वो है शीट मेटल। ठीक है ना, शीट मेटल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। शीट मेटल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ शीट्स हैं इनके, जब हम शीट्स में कुछ भी अगर हम ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो किन किन टूलों का यूज़ होता है। आई बात समझ में? तो मेरे भाई एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर कोई बच्चा आईटीआई की प्रिपरेशन कर रहा है या सीटीआई से कर रहा है तो वो भी बच्चा इसमें ये क्लासेस लगा सकता है ना। और अपनी कॉपी पेन साथ लेके ज़रूर बैठे ताकि अपने अच्छे से नोट्स जो हैं प्रिपेयर कर सके मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम जानेंगे मेरे भाई शीट मेटल। ठीक है ना, तो हर एक शॉप के अंदर होता है मेरे भाई, चाहे शीट मेटल की शॉप हो, वेल्डिंग शॉप हो, मशीन शॉप हो, टर्निंग शॉप हो, जो भी शॉप है उसके अंदर सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और जो दुर्घटना होती है किन कारणों की वजह से होती है, ये चीज़ें मैं आपको जो फर्स्ट क्लास थी उसमें करवा चुका हूँ। आई बात समझ में? आज हम जानेंगे मेरे भाई जो शीट मेटल शॉप है उसमें कितने प्रकार की शीटों का प्रयोग किया जाता है शीट मेटल शॉप के अंदर। या मेरे भाई ऐसे लिख ले कि जो शीट कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो आज जो हम जानेंगे डिटेल में मेरे भाई शीट के बारे में जानने वाले हैं। आई बात समझ? नंबर 1 मेरे भाई नोट करते जाना, आयरन ब्लैक शीट। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरे भाई लोहे की काली चादर। लोहे की काली चादर। आई बात समझ में? शीट को क्या बोला जाता है? चद्दर बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलेगा। अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई जो ये जो शीट होती है ना, ये काले नीले रंग की होती है। काले नीले रंग की होती है मेरे भाई। कौन सी शीट? जो लोहे की काली चद्दर है, आयरन ब्लैक जो शीट है मेरे भाई। ठीक है, और किसकी बनी होती है? ये माइंड स्टील और रोट आयरन की बनी होती है। ठीक है, माइंड स्टील और रोट आयरन, माइंड स्टील और रोट आयरन की बनी होती है। बच्चे आप ना मतलब मैं बोल रहा हूँ तो उससे आप नोट्स लिख सकते हो, क्योंकि मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। आई बात समझ में? चलिएगा। जो लोहे की चादर होती है मेरे भाई माइंड स्टील और रॉट आयरन के द्वारा बनाई जाती है मेरे भाई, और नीले और काले रंग की होती है मेरे भाई। ठीक है, साइज की बात करें मेरे भाई, ये 3 मीटर इंटू 1 मीटर, 3 इंटू 1 मीटर। ठीक है, 2.5 इंटू 1.25 मीटर। ठीक है, 2.5 इंटू 1 मीटर के साइज में मिलती है। यानी 3 मीटर इंटू 1 मीटर, 2.5 मीटर्स इंटू 1.2 मीटर, या फिर 2.5 मीटर बाय 1 मीटर के साइज़ों में मिल जाती है इजीली। ठीक है, कौन सी शीट मेरे भाई? जो ब्लैक आयरन ब्लैक शीट है मेरे। आई बात समझ में? चलेगा। इसका जब हम यूज़ करते हैं मेरे भाई, इस शीट को पहले हमें नरम किया जाता है। नरम करने के बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये क्या है, अगर हम इसको नरम ना करेंगे मेरे भाई, इसको बैंड करेंगे या मोड़ेंगे तो ये क्या है, टूट जाएगी। क्या है? मोड़ेंगे या तो टूट जाएगी। ठीक है, इन जो ये शीट होती है ना मेरे भाई, आयरन ब्लैक जो शीट होती है, इस पर क्या है, कोटिंग नहीं होती है। क्या है मेरे भाई? कोटिंग नहीं होती है।
इसलिए इस पे क्या है मेरे भाई, जंग लग जाता है। क्या है, जंग लग जाता है इस पे, ठीक है। और इसको फिर ना पेंट करना बेहद ज़रूरी है। अगर हमने इसका यूज़ किया है, इसका कुछ बनाया है, अगर हमने उस चीज़ को रखना है, तो इस पे पेंट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस शीट के मेरे भाई जो ज़्यादा क्या बनते हैं मेरे भाई, टैंक बनते हैं, पेन बनते हैं, स्लो बनते हैं, या फिर पाइप बनते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, क्या बनते हैं, पाइप बनते हैं। तो इन चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आपसे इस शीट का साइज पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यह शीट किस मटेरियल की बनाई जाती है मेरे भाई, इस पर कोटिंग की होती है नहीं की होती मेरे भाई, ठीक है। इस पर पेंट करना वही ज़रूरी है, और इनके क्या क्या बनाए जा सकते हैं, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है मेरे भाई। आई बात समझ में, चलेगा। अब सेकंड देखिएगा मेरे भाई, सेकंड जो हमारा है वो है जीआई शीट। क्या है, जीआई शीट है मेरे भाई, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, ठीक है ना, जिसको हम आमतौर शॉर्ट भाषा के अंदर जीआई शीट बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो शीट है ना, ये भी मेरे भाई एक आयरन शीट है। क्या है, एक आयरन शीट है। जो जीआई शीट है मेरे भाई, वो भी एक आयरन शीट है। लेकिन इस शीट पे क्या होती है मेरे भाई, जिंक की कोटिंग की होती है। किसकी, जिंक की। आगे बात समझ में। तो जीआई शीट है, इसके ऊपर जिंक की क्या होती है मेरे भाई, कोटिंग की होती है। आगे बात समझ में। जिंक इस पे क्या होती है, परत चढ़ी होती है। इसके बाद हम इसे क्या है, रोल करके जितनी भी हमें मोटाई प्राप्त करनी है हम कर ली जाती है मेरे भाई। इससे हम ट्रंक बना सकते हैं, बाल्टी बना सकते हैं, ड्रम बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और जो एयर कंडीशनिंग प्लांट्स में भी इसका यूज़ अच्छा खासा होता है, क्योंकि इस पे क्या होती है, जिंक की कोटिंग होती है, तो इसमें जंग नहीं लगता है मेरे भाई, और देखने में भी क्या लगती है, अच्छी लगती है, ठीक है। और इसके ऊपर जो सोल्डरिंग है वो हम आसानी से कर सकते हैं। आगे बात समझ में, चलेगा। नंबर 3 जो शीट है मेरे भाई वो देखिएगा। नंबर 3 जो शीट है वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसकी मेरे भाई जो शीट होती है ना, इसकी जो शीट होती है मेरे भाई, वो क्रोमियम स्टील या अलॉय स्टील की होती है। क्रोमियम स्टील या अलॉय स्टील की होती है, क्योंकि स्टील पे तो मेरे भाई जंग लगता ही नहीं। जहाँ आयरन की मात्रा अधिक होगी, या जिस शीट के अंदर आयरन की मात्रा होगी और उस पर कोटिंग नहीं की होगी, तो उस पर जंग आएगा ही आएगा। आगे बात समझें। इसको हम आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। जो स्टेनलेस स्टील की जो शीट होगी मेरे भाई, इसको हम वेल्ड भी कर सकते हैं। आएगी बात समझ में, ठीक है। और ये जो हमने नंबर 2 पे जो हमने जीआई शीट पढ़ी थी, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो शीट पढ़ी थी, उससे ये शीट जो है हार्ड होती है मेरे भाई, ठीक है ना। जीआई शीट की अपेक्षा ये बहुत हार्ड होती है मेरे भाई। जो स्टेनलेस शीट है ना मेरे भाई, इस शीट का यूज़ होता है मेरे भाई, जो केमिकल्स प्लांट्स होते हैं, किचन वेयर होते हैं, या फूड प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये सारी की सारी बात मेरे भाई आप नोट कर लेना। शीट के टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते मेरे भाई, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बात समझ में, चलेगा। उसके बाद आते हैं मेरे भाई कॉपर शीट। कॉपर शीट, जिसको हम तांबे की शीट बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, तांबे की शीट बोलते हैं। जो ये तांबे की शीट है ना मेरे भाई, जो कॉपर की जो शीट है, ये कोल्ड रोल्ड या फिर हॉट रोल्ड में मिलती है मेरे भाई, ठीक है। इनका जो यूज़ होता है मेरे भाई, शीट मेटल शॉप में आसानी से हम कर सकते हैं। तांबे की जो शीटें होती है ना मेरे भाई, उसमें क्या है, एक मतलब जो फिनिशिंग है, या जिसको हम सुंदरता बोल सकते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। और इसमें अगर ये ठंडी हालात में अगर हम काम करेंगे, तो ये क्या है, हार्ड हो जाएगी,
ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। जब हम लोगों ने धातु वाला टॉपिक किया था उसमें मल्टीबिलिटी बताया था मैंने और डक्टिलिटी भी बताया था। तो इस कॉपर की जो शीट है इसके अंदर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। ठीक है, जो कॉपर की शीट है इसका यूज़ कहाँ करते हैं मेरे भाई, तो इसका जो यूज़ करते हैं वो एक्सपेंशन ज्वाइंट में किया जाता है मेरे भाई, गटर हुड में किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, बर्तन और बॉयलर प्लांट्स में इनका यूज़ किया जाता है। बर्तन भी बनते हैं ना कॉपर्स के। आगे बात समझ में चलेगा। इसके बाद जो हमारी शीट है मेरे भाई, पॉइंट नंबर 5, एल्यूमिनियम शीट। कौन सी है, एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट है मेरे भाई। ठीक है, एल्युमिनियम जो शीट है ना मेरे भाई, इसका हम शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसके अंदर ना कुछ और भी मटेरियल इंक्लूड होता है। ठीक है ना, कुछ कुछ मात्रा के अंदर, जैसे इसमें कॉपर भी मिलाया जाता है, सिलिकॉन भी मिलाया जाता है और मैग्नीज भी मिलाया जाता है। ठीक है, और लगभग इसमें हल्का सा इसमें क्या है, सॉरी, आयरन भी मिला होता है। ठीक है, तभी इसका रंग क्या होता है मेरे भाई, एल्युमिनियम का उजला सफ़ेद कलर होता है। ठीक है, भार में ये हल्की होती है। ठीक है, और जंग तो इस पर आता ही नहीं मेरे भाई। इसका जो हम घरेलू सामान बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, ट्रे है, लाइटिंग फिक्चर है मेरे भाई। ठीक है, खिड़कियों और या फिर हवाई जहाज़ की बॉडी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, कैबिन वगैरह बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उनके अंदर एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर जो 6 है वो है मेरे भाई टिन शीट। आई बात समझ में, टिन शीट है। टिन शीट है ना, ये लोहे की चादरें होती है मेरे भाई। किसकी होते हैं, लोहे की चादर होती है। आई बात समझ में, लोहे की चादर होती है और इसके ऊपर क्या है, टिन की कोटिंग की जाती है। टिन की कोटिंग की जाती है। इससे क्या होता है, जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोहा है उस वो तो नीचे रह जाएगा, उसके ऊपर क्या है, टिन की कोटिंग हो जाती है, जिससे क्या है, जंग नहीं लगता। ओके, चलिएगा, हम इस पे सोल्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और जो इसका कलर होता है वो चांदी के रंग जैसा दिखाई देता है। इसका जो हम यूज़ करते हैं वो फर्नेस फिटिंग में, घर की छतों में या दूसरे घरेलू सामान बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यू गेट माई पॉइंट। चलेगा, पॉइंट नंबर जो 7 है मेरे भाई, उसको बोलते हैं लेड शीट। कौन सी शीट है मेरे भाई, लेड शीट है। ये मेरे भाई एक बहुत ही हैवी मटेरियल है, यानी भारी धातु है मेरे भाई। ठीक है, और ये मतलब बहुत नरम होती है जो लेड की शीट होती है। इसका जो हम यूज़ करते हैं तेजाब के टैंक बनाने के लिए या फ्लश पाइप बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि धातु कोई भी मटेरियल है मेरे भाई, इस पर क्या है, तेजाब का असर नहीं होता। ठीक है, जबकि हमें अगर लोहे की काली चादरों या फिर लेड की पर चढ़ी होती है तो इन सीटों पे हम क्या करते हैं मेरे भाई, ट्रिम सीट हम इसको कहते हैं, इस पर है जंग नहीं लगता। आई बात समझ में। तो जो हमारी जो शीट है मेरे भाई, ये 7 टाइप की है। नंबर 1 हमने पढ़ी थी आयरन ब्लैक शीट, जिसको हम लोहे की चादर बोलते हैं। नंबर 2 जो हम पढ़ी थी मेरे भाई, वो पढ़ी थी GI शीट, जिसको हम गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट बोलते हैं मेरे भाई। नंबर 3 पे है मेरे भाई स्टेनलेस स्टील शीट है। नंबर 4 पे क्या थी मेरे भाई, कॉपर शीट थी। नंबर 5 पे क्या थी, एल्युमिनियम शीट थी। नंबर 6 पे क्या थी, टिन शीट थी। और नंबर 7 पे क्या है, लेड शीट है मेरे भाई। आई बात समझ में। जो शीट्स है मेरे भाई वो कितने प्रकार की हैं, 7 टाइप्स की शीट्स हैं मेरे भाई। ओके, चलें आगे, चलें आगे, चलेगा चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई, इसमें क्या होगा। अब हम लोग टूल्स पढ़ेंगे मेरे भाई। क्या है, टूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर शीट्स
को कटिंग करेंगे मेरे भाई, तो शीयर्स का यूज़ हम लोग अधिकतर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैंड लीवर शीयरिंग मशीन मेरे भाई। ठीक है, इसका जो हम यूज़ करते हैं मेरे भाई 3 mm तक की मोटी है, वो धातु चद्दरों है, उसको हम काट सकते हैं किससे, शीयर से मेरे भाई। ये जो टूल्स शीयर्स वगैरह है, सीजर वगैरह है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी जब मैंने कटिंग टूल्स करवाए थे। यस या नो? ठीक है, मोल्डिंग वगैरह ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए थे। अब बताता हूँ मैं मेरे भाई, आपको नोट करना कि जब हम शीट मेटल शॉप के अंदर किसी भी शीट का यूज़ करते हैं या उन पर शीट पे कोई ऑपरेशन करते हैं, तो हमें किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन टूलों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर फर्स्ट पे लिख लेना मेरे भाई, मेजरिंग टूल, यानी मापने वाले औजार। ठीक है, मापने वाले औजार। नंबर 1 स्टील रूल। ठीक है, स्टील टेप रूल, स्टील टेप रूल, वायर गेज। ठीक है, क्या है, वायर गेज है, शीट वायर गेज मेरे भाई, माइक्रोमीटर है और वर्नियर कैलीपर है। ये सारे के सारे क्या है, मेजरिंग टूल है, इनका हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से मेरे भाई, स्टील रूल, स्टील टेप रूल, वायर गेज जिसको हम शीट वायर गेज वो बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर है और वर्नियर कैलीपर है। ये क्या है मेरे भाई, मार्किंग टूल है, सॉरी मेजरिंग टूल है। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे मेरे भाई, ये नोट करते जाना मेरे भाई, काम आएंगे आप लोगों के बहुत ज़्यादा। ठीक है, नंबर 2 पे जो है मेरे भाई मार्किंग टूल है। अब जब हम शीट पे मार्किंग करेंगे तो हमें कौन कौन से मार्किंग टूल यूज कर सकते हैं। नंबर 1 है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या, लाइनिंग लगाने के यूज़ होता है मेरे भाई, है ना। स्क्राइबर है, डिवाइडर है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद ट्रेमल है, अगर हमने बहुत बड़ा वृत्त लगाना है तो हम ट्रेमल का यूज़ करेंगे। कंपास है मेरे भाई। ठीक है ना, डॉट पंच है, सेंटर पंच है और प्रिक पंच है। ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, मार्किंग टूल है। क्या है, मार्किंग टूल है। नंबर 3 पे नोट करिएगा मेरे भाई, जिसको हम होल करेंगे शीट के अंदर। अगर हमने होल करने पड़ गए तो किससे कर सकते हैं, सॉलिड पंच से, होलो पंच से, पिन पंच से, ठीक है, ड्रिल से। ठीक है, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, होल कर सकते हैं किसी भी शीट के अंदर। आगे मेरे भाई है कटिंग टूल। क्या है, कटिंग टूल्स। नंबर 1 है स्निप मेरे भाई, शीयर है। ठीक है, शीयर मशीन है, फ्लैट चीजल है, फाइल है मतलब रेती है मेरे भाई, और हैंड एक्सा है मेरे भाई। ये सारे के सारे क्या है, कटिंग टूल है। क्या है मेरे भाई, कटिंग टूल है जो शीट मेटल शॉप के अंदर यूज होंगे। ओके, चलेगा। अब है मेरे भाई चोट लगाने वाले औजार। आई बात समझ में। चोट लगा सकते हैं मेरे भाई बॉल पिन हैमर से, क्रॉस पिन से, स्ट्रेट पिन हैमर से। ठीक है, मिलेट हैमर से जो लकड़ी का बना होता है। आई बात समझ में। अब देखिएगा, अब देखिए बेंडिंग टूल। बेंडिंग टूल पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, बेंच प्लेट। ठीक है, जो भी है बेंच प्लेट है, पाइप, उससे तो पाइप बेंडिंग मशीन से हम पाइप को बेंड कर सकते हैं। नंबर आगे देखिएगा मेरे भाई, रिवेटिंग टूल्स। रिवेटिंग टूल्स, ठीक है, स्नैपर रिवेट। ठीक है, एक होता है रिवेट सेट मेरे भाई, और एक होता है रिवेटेड डॉली। एक होता है रिवेट डॉली। इसमें कितने, 3 हैं, रिवेट स्नैप है, रिवेट सेट है, रिवेट
डोली है मेरे भाई। आई बात समझ में। बाकी हम लोग ने इस टूल से सारे पढ़ लिए थे, ठीक है। वायर गेज है, जैसे टिटनेस स्क्वायर्स है मेरे भाई, स्टील टेप रूल है, स्टील रूल है, ट्राई स्केयर है मेरे भाई, ठीक है। स्क्राइबर है, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, या फिर कम्बिनेशन सेट है, या डिवाइडर है मेरे भाई, होलो पंच है, प्रिक पंच है, ये सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे स्निप है मेरे भाई, अगर मैं स्निप की बात करता हूँ मेरे भाई, कैंची के टाइप से होती है, ठीक है ना। जो स्निप होती है नहीं मेरे भाई, एक प्रकार की कैंची होती है, ठीक है। जो धातु की चद्दरें होती हैं उसको हमें काट सकते हैं। इसकी सहायता से, जो स्निप है इसकी सहायता से मेरे भाई 20 SWG मोटाई तक हम क्या धातु की चद्दरों को काट सकते हैं। आई बात समझ में। और ये जितने भी कटिंग टूल्स होंगे मेरे भाई हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होंगे, ठीक है। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तो हाई कार्बन स्टील पे आप लोगों ने जाना है, ठीक है। इसमें जो स्निप है मेरे भाई, एक स्ट्रेट स्निप भी होती है, एक बेंड स्निप होती है। स्ट्रेट स्निप का यूज़ करते हैं मेरे भाई सीधी रेखा में धातु काटने के लिए। बेंड स्निप का जहाँ भी हमने कोई गुलाई देनी है, ठीक है, कोई रेडियस काटना है, ठीक है, तो वहाँ हम लोग इसका बेंड स्निप का यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में चलिएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, हैमर वगैरह तो आप लोगों ने जान लिए होंगे। हम सॉफ्ट हैमर है, लेदर हैमर है, इनका यूज़ हम लोग करते हैं शीट मेटल शॉप के अंदर मेरे भाई, ठीक है। तो आज की जो क्लास है मेरे भाई, हम शीट मेटल का जो टॉपिक है मेरे भाई हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या है हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ अलग पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। जो भी आगे का टॉपिक होगा टॉपिक वाइज हम लोग चलने वाले हैं। छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, सारा करवाया जाएगा मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। क्लास को मेरे भाई बिल्कुल भी गुंजाइश न बरतें, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिएगा, व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स है उसमें शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। जिससे क्या है मेरे भाई मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बेहतर क्लास लेकर आता रहूँगा। ओके, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा मेरे भाई।